Hello students, welcome back again. So here we start. इन देखो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. ओके, बट इन दिस लेक्चर we just discuss about and verify this section formula. Just a very important formula. This is very important. Okay, और ये मैक्सिमम आपके एग्जाम में यहाँ से ठीक है. हो सकता है ये आपको डेरिवेशन में दिया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ इन केसेस इससे आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं सॉल्व. ओके, चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या. ओके, जस्ट लुक एट इट. जस्ट लुक एट इट. सपोज करो हमने आपको एक पॉइंट दिया यहाँ, जैसे ये सपोज करो ए कोई पॉइंट है. ओके, ये और ये ध्यान देना, और यहाँ आपका कोई पॉइंट है बी. ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कामा y1. सिमिलरली जो बी है इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 कामा y2. पक्का. चलो हम ये कह रहे हैं एक्चुअली आपको देखो हमने डेरिवेशन ऑफ यहाँ आपको बता दें क्या एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं क्या डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला. ओके, चल डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला. ओके, चल डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला ये जस्ट हियर. तो देखो ये हमने कहा अगर सेक्शन फार्मूला सपोज करिए आपका हम कोई लाइन दे दें, इसको हम आपको कहें इसको 1:2 क्या हम जैसे मान लो इसको हम कहें क्या सपोज करो 1:4 को पार्ट में ब्रेक कर, मतलब 1:4 मतलब एक पार्ट 1 और एक पार्ट 4 ये होना चाहिए, मतलब ओवरऑल 5 पार्ट्स होने चाहिए. इसके कहने का मतलब ठीक है. तो अगर मान लो हम ये कहें इसको, अगर आपसे हम ये कहें इसको M1 और M2 के फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर, यानी इसी को बोलते हैं M1:M2 फॉर्म. ओके, M1:2. तो ये सपोज करो यहाँ से हम मान लो ये M1 है, ये आपका M2. हाँ ये ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट P है, ये जरूरी नहीं है ना कि AP इक्वल टू PB हो, ऐसा कुछ नहीं है. ये बस रेशियो फॉर्म है. M1 M2 हो सकता है जैसे मान लो हमने ये कहा मान A B है, हो सकता है यहाँ से 1 वहां से 2, तो ये आपका M1 हो जाएगा और M2, यानी M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो ऐसे ही आपको ये रेशियो फॉर्म में दिया जाता है. ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. आपका क्या डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्म. तो आप यहाँ देखो जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट इज गिवन एट x1 y1. ओके, सिमिलरली बी पॉइंट उस कोऑर्डिनेट इज गिवन एट x2 y2, and suppose we take a point here that is P. We take a point P whose coordinate is x, y. आप ऐसे थोड़ा कर ले लो. जस्ट सपोज करो ये आपका ए था, इसको यहाँ नीचे लिख सकते हो. whose coordinate what x1 y1. मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर हमने बाबू एक पॉइंट यहाँ लिया. जस्ट वेट, ये पॉइंट आपका है और ये मान लो कि ये पॉइंट है, इस लाइन को M1 और M2 के फॉर्म में मतलब क्या है ये डिवाइड कर. ये जो पॉइंट होगा सपोज करो दिस पॉइंट इज P. सपोज करो अगर ये P अगर पॉइंट है तो ये बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा पक्का. तो सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x, ऐसे ले सकते हो नीचे ही ले लो. इसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है x, ओके. अब देखो हम क्या करेंगे. सपोज करो दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. जस्ट लुक एट इट. सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नो. चल अब देखो क्या करें. आप क्या करो बाबू, जस्ट वेट. आप क्या करो, आप यहां से इस लाइन को पहले ज्वाइन कराओ ऐसे. ये बिल्कुल अच्छे से बता रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. ओके, ये कभी भी आता है एग्जाम में, कहता है डिराइव सेक्शन फार्मूला. देन हाउ कैन वी डिराइव दिस सेक्शन फार्मूला. ये आप यहाँ से ध्यान देना, इन सबको आप यहाँ से ज्वाइन करा दो, इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन. ये क्लियर. अब देखो क्या करोगे. अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कराओ,
इसको आप यहाँ से, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट सही से लिख दो, ये जो हो चुका, ठीक है। अब ध्यान देना, ओके, अब जस्ट लुक एट हियर, अगर ये बाबू हमने कोई पॉइंट ये था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोई पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, कोई पॉइंट p था, ये पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x y। तो ये देखो, अगर तुम सोचो, अगर ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो पक्का x1 का मतलब क्या है, x एक्सिस का डिस्टेंस ये आपका x1 है, ये x1 है ना, यानी ये डिस्टेंस x1 है, ओके। अब ये देखो, ये इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x y, यानी कि यहां से और यहां तक डिस्टेंस कितना है, x है, x है, ठीक है। और ये देखो x2 y2, x2 y2 का मतलब x2 क्या है, x2 आपका है यहां से लेकर के और पूरा ये डिस्टेंस, क्लियर। वैसे ही ये देखो, ये अगर हम आपसे कहें y1 का कोऑर्डिनेट कितना है, तो y1 का आप देखो कोऑर्डिनेट यहाँ तक होगा, यही है ना x1 y1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा y1, ओके। फिर देखो p जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर x y है, तो ऐसे हम ऐसे डॉट 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 एंड डॉट यहाँ तक आएंगे, तो इसका देखो x वाला तुमने कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिया, बचा क्या y, यानी ये जो डिस्टेंस है ना, यानी इतना मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है y, तो यहाँ से हम लिख देंगे ये आपका क्या डिस्टेंस है, पक्का। फिर देखो ये क्या x2 y2, तो y2 क्या है आपका, जस्ट वेट, y2 आपका डिस्टेंस देखो ये y एक्सिस पे होता है, तो ये डिस्टेंस y2, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे डॉट 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 ऐसे लाओगे, और ये डिस्टेंस ये यानी यहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है, तो y2, तो इसको आप लिख दोगे, बिल्कुल सही से देखना, ठीक है, चलो ओके, ठीक। अब देखो एक्चुअली आपको डिराइव करना है सेक्शन फार्मूला, तो डिराइव करना है सेक्शन फार्मूला, तो कैसे करो तो सोचो। अगर ये बताओ एक्चुअली हम क्या करें, अगर आपके पास इसमें देख मान लीजिए कहीं, अरे ये है ट्रायंगल, ये मान लीजिए कहीं कट की है, ये मान लो इसका कोऑर्डिनेट आप ले लो क्या m, और ये नेम पॉइंट्स का नाम ले लो m और, तो देखो अगर हम ये आए हैं, देखो इन ट्रायंगल प्रूफ, देखो प्रूफ हम करते हैं, ओके, ये हमने जब फिगर बना लिया, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल व्हाट बताओ, ए एम पी एंड ट्रायंगल, और बताओ कौन से ट्रायंगल में, ऐसे देखो ए एम पी हम आ गए, और फिर क्या इस ट्रायंगल में ए एन पी, जैसे ऐसे आए देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आप सपोज करो जस्ट वेट, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जस्ट जस्ट ठीक है, ओके, ठीक है। अब सपोज करो जस्ट वेट, यहां से अगर मान लो हम लाइन क्या करें, यहां से ऐसे लाइन ड्रा करें, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो देखो आपके यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो, वही हमने कहा, जैसे ये पी, ये देखो ये इसका कोऑर्डिनेट पी है, पॉइंट्स का नाम जो पी है जिसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितने x y, ये कहीं कट किया ना, तो इसका नाम हमने देखो एम एन, इसका कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, मान हमने क्यू दे दिया, आपकी मर्जी, इट्स टोटली डिपेंडेंट व्हाट आर यू टेकिंग दिस वैल्यू। अब देखो इन ट्रायंगल ए एम पी में आ जाए, और पी क्यू बी में आ जाए, पी क्यू बी एंड पी क्यू, ओके। अब फिर सोचो, ये देखा आप बताओ बाबू, if we show that similarity of these two triangle, then their corresponding side will be in same ratio, यही होता है ना। अगर मान लो हम इनकी सिमिलरिटी दिखा दे, मतलब क्या है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने का मतलब क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो खुद सोचो, अगर सिमिलरिटी दिखाने का हमने आपको क्राइटेरिया बताया था, कोई भी अगर दो ट्रायंगल है, सपोज इफ यू हैव टू ट्रायंगल and you want to show its similarity, then if you show that its two angle must be equal, then these two triangle will be similar, पक्का। तो खुद सोचो, अगर बाबू इन दोनों हम ट्रायंगल में आ जाए, तो ये बताओ, अगर जो खुद सोचो, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ये बताओ, यहाँ से देखो जो हम यहाँ बता रहे हैं, ये देखना, ये जो एंगल ए है, क्या है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, ये क्लियर आर नॉट, या एंगल ए कहो, ऐसे देखो, एंगल पी ए एम इक्वल टू
एंगल बी पी क्यू ये इक्वल होगा अपने, पहले ये बताओ। इक्वल इसलिए होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि खुद सोचो आप, ये देखो दिस इज आपके लाइन, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो ए लाइन, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये एक मेरा ट्रांसवर्सल लाइन। आप कुछ सोचो ना, अगर ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो ये बताओ, तो सोचो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, यही है ना, तो सोचो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया पक्का, चलो ओके, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो ये बताओ, ये यहाँ देखो ध्यान से ना, ये जो एंगल क्यूब है, क्यू मतलब पी क्यू बी आल्सो लिख सकते हो, एंगल ए, और यहाँ भी देखो एंगल ए एम पी इक्वल टू कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू बी, और ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल को सोचो ना, 90 बन रहा है ना, ये मतलब जब ऐसा होगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में, देख हमने दो एंगल दिखा दिया ना, अरे ये भी एंगल है, क्या है, एंगल है, और ये भी एंगल है, तो ये बताओ, अगर किसी भी हम ट्रायंगल में, तो आपके पास ट्रायंगल है, इसमें हम दोनों एंगल सेम दिखा दिए, इट मींस क्या हम कहेंगे, ये दोनों दो आपकी जो भी दोनों ट्रायंगल्स हैं, वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम क्या लिख देंगे, दस ट्रायंगल ए एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये सिमिलर टू नोटेशन होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा था, ओके, पी क्यू पक्का। जब ये सिमिलर हो गया, ये बताओ हमने आपसे क्या कहा था, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो सेम होगा, यानी इनके रेशियो सेम होने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, ए पी बाई पी बी इक्वल टू क्या, M1 बाई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये क्लियर पक्का ना। अब चलो, अब देखो ये तो हो गया, फिर हमने आपसे बताया था अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, इसका मतलब फिर क्या आएगा, ये बताओ, ए एम बाई दिस ए एम बाई पी क्यू इक्वल टू बताओ पी एम बाई बी क्यू, और इक्वल टू व्हाट, ए पी बाई पीबी या बीपी, चलो इसमें पीबी है, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब एक्चुअली जस्ट अब आप ये सुनो, अभी जस्ट हमने देखो यहाँ से ये हमने क्या प्रूव कर रखा था, एपी बाई पीबी की वैल्यू कितनी है, m1 अपॉन m2, इट मींस जस्ट लुक एट हियर, अगर ये हम इक्वेशन मान लो सेकंड है, इन दोनों को हम कंबाइन करो, और am बाई पी क्यू, अगर हम कंबाइन कुछ सोचो ना, AP बाई PQ की प्लेस हम क्या रख सकते हैं, M1 बाई M2, और ये सब इसके इक्वल है, यानी ये M1 बाई M2 के इक्वल, और ये भी आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, M1 बाई M2 के इक्वल। दैट्स व्हाई इफ वी टेक, सपोज करो ये आपका हो जाएगा AM बाई PQ विल बी इक्वल टू व्हाट, M1 बाई M2, ये कहां से हम लिख रहे हैं, बाई कंबाइनिंग व्हाट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और 2 को जब हमने कंबाइन किया ये मिला। अब जस्ट वेट, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट आई डिस्कस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सोचो AM आपका क्या है, A और M, AM का डिस्टेंस कितना है, यानी AM वी यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AM, डिस्टेंस बिटवीन AM का मतलब आपका सिंपल से ये हुआ, कुछ सोचो, अगर आपका डिस्टेंस, यहाँ इसका नाम ले लो, इसका नाम ले सकते हो क्या, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ये A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 तक रख सकते हो। ये बताओ A1 A2 के बीच का डिस्टेंस पहले कितना होगा, आप खुद सोचो, आप जैसे मान ओरिजिन सा, तो O से ये खुद सोचो, अगर O से A2 का डिस्टेंस x है और O से A1 का डिस्टेंस x1 है, इट मींस A1 और A2 के बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, वो आपका डिस्टेंस आएगा। कुछ सोचो, हम आपसे ये कह रहे, अगर मान लो ये कोई लाइन है, A है B है, हम आपसे कह रहे पूरा डिस्टेंस कितना है 5 है, और यहाँ से डिस्टेंस है ये मान लो P था, हम आपसे कहें AP कितना है 3 है, तो हम आपसे पूछ दे अगर P और B की वैल्यू कितनी है, उतना ही बता सकते, बिल्कुल बता सकते, क्यों, कैसे आपको से पूरा डिस्टेंस अगर 5 और यहाँ से डिस्टेंस 3 है, तो मस्ट ये पक्का है ये डिस्टेंस 5 माइनस 3 होगा। तो सेम केसेस सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये डिस्टेंस पूरा आपका x है और ये x1 है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, ये आप कहोगे सर ये डिस्टेंस होगा x माइनस x, पक्का, वेरी गुड। सिमिलरली ये डिस्टेंस बताओ A2 और A3 का डिस्टेंस,
तो आप कहोगे सर अगर यहाँ से x2 है और यहाँ से यहाँ x है तो पक्का ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x। बिल्कुल सही। अब खुद सोचो अगर ये डिस्टेंस a1 से a2 का डिस्टेंस x माइनस x1 है तो ये भी तो डिस्टेंस am भी उतना ही होगा ना, यानी am का डिस्टेंस कितना होगा x माइनस x1। सिमिलरली अब ये बताओ हम आप ये कह दें ये जो डिस्टेंस है a2 a3 का डिस्टेंस x2 माइनस x, तो mn का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x। जब ये x2 माइनस x होगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, अरे जितना ये उतना ही देवी है, यानी pq का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, pq जो है वो भी आपका डिस्टेंस x2 माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस पर जाएं, ये अगर हम y एक्सिस पर जाएं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो खुद सोचो यहाँ से आपका ये पूरा ये डिस्टेंस y और ये y1 है, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1। ओके, और सिमिलरली ये देखो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक y2 है और यहाँ तक y है, तो बस ये डिस्टेंस हम यदि आपसे पूछते ये डिस्टेंस कहोगे सर ये y2 माइनस y होगा। समझ में आ रही, समझ में आ रहा? ओके, तो बस आप क्या करोगे ना ये सब वैल्यू जो भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया ना ये सब यहाँ रख दोगे। तो अगर आप इसमें रखोगे देख am का डिस्टेंस कितना आया, am हमने आपको क्या बताया, जस्ट am की डिस्टेंस आया x माइनस x1, इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन pq का डिस्टेंस कितना है pq, वेयर इज pq, p एंड q, यस pq का डिस्टेंस देखो x2 माइनस x, तो यहाँ हम क्या रखेंगे x2 माइनस x, ओके, दिस विल बी इक्वल टू m1 बाई m2। ओके, अब देखो एक्चुअली ना हमको इसमें क्या रिलेशन मतलब इसमें हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू यहाँ से फाइनली। ओके, तो x की वैल्यू देखो आएगी, सुनो यहाँ सब हम क्या करेंगे यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा m2x और माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 और माइनस m1x। ओके, अब हम क्या करें m1x2 वाले ये जो x1 x2 वाले टर्म एक पास और जो x वाला ये इसको एक पास, तो सपोज कर इसको हम यहाँ से ये कर दें m2x प्लस ये m1 को इधर ट्रांसपोज करो, ये क्या आएगा m1x इक्वल टू, अगर इसको हम ये करें m1x2 अब प्लस ये माइनस हम इधर आएगा क्या आएगा m2x1 पक्का। अब ये कुछ सोचो अगर जब बाबू हम इसमें से कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है एल से साइड में ये बताओ, अगर हम आपसे कह दें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जस्ट ओके यहाँ आप ये देखो अगर इसमें आप ये कहीं इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तो सर इसमें तो कॉमन x दिख रहा है पक्का। अगर आपका x कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से बताओगे अगर इसमें x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ, ये x कोऑर्डिनेट का है। सिमिलरली इन सिमिलर अगर आप क्या करोगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे pm बाई bq, तो pm देखो आप जो आपका फिगर है pm बाई bq की वैल्यू क्या आएगी, pm आपका है p और m, देखो pm बाई bq की वैल्यू क्या होगी, तो pm बाई bq को एन pm हमने आपको बताया था डिस्टेंस कितना था y माइनस y, तो आप क्या रखोगे यहाँ से y माइनस y1 एवं ये हमने ले रहा है pm की डिस्टेंस y माइनस y1 है अपॉन bq का डिस्टेंस देखो कितना है ग्राफ से, bq आपका y2 माइनस y, ओके ये आपका कितना है बाबू, तो ये है y2 माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी फिर इसके इक्वल हो जाएगा यानी m1 बाई m2 पक्का। चल जब ये इसके इक्वल होगा तो फिर हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट वेट ये आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा देन यू गेट व्हाट m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y पक्का। दिस इम्प्लाई m2y जस्ट वेट
m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। सो अगर हम यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा होगा y, यानी बचेगा क्या m1 प्लस m2 अब इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। फाइनली अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो फाइनली आपका देखो हमने x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ रखा था, ये आया था, ओके, ये x1 था, ठीक है, और ये y कोऑर्डिनेट कितना आया, ये देखो y कोऑर्डिनेट आपका, हाँ ये इक्वल टू ये आपका आया दिस। तो फाइनली जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा उसको आप कैसे लिखोगे, तो आप इसको जो जैसे आपका कोऑर्डिनेट था इंटरनली, जैसे इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको लिखो x, y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या x की वैल्यू आई है, तो आप ये बड़े से ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा फिर इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज योर रिक्वायर्ड, जो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये रिक्वायर्ड था, ये आपका मेन काम है। क्या देखो ये हमने सेक्शन फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, सेक्शन फार्मूला समझ में आ रहा नहीं, समझ ऐसे आप आओगे सेक्शन फार्मूला को देखो, हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया, अगर आप सही से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन फार्मूला, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको वेरी इजी और कुछ नहीं, बस आपको बस कहेगा इंटरनली इसको क्या डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, कहेगा कि 2:5 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:5 के रेशियो कहता है m1 की वैल्यू 2 ले लो और क्या m2 की वैल्यू 5 ले लो, बस ऐसे समान क्वेश्चन आते हैं, बस ये फार्मूले रखो देन यू गेट x कोऑर्डिनेट, ओके। चलो तो देखो हमने ये आपसे बताया, फिर हम लोग मिलते हैं व्हाट नेक्स्ट स्टेप से।